Dear students, welcome to Edu Shiksha Vikas Private Limited. वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं क्या होता है ई कॉमर्स बिजनेस। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं या प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इसे बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं, अमेजोन से आप शॉपिंग करते हैं, पेटीएम मॉल से आप शॉपिंग करते हैं, तो ये सभी बिजनेस जो हैं ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको फिजिकल शॉप की जरूरत ही नहीं है। आपका सारा का सारा प्रोडक्ट आप ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। आप अपना बिजनेस कहीं से भी रन कर सकते हैं, बस आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत है। आप कभी भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, रात को, सुबह, दिन में, जब आपका मन है। फोटोशॉप की मदद से आप बहुत सारी इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। आप अपने दोस्त की जगह अपनी शक्ल लगा सकते हैं, अपने आप को सलमान खान बना सकते हैं, अपने आप को सुंदर बना सकते हैं और बहुत सारी इमेज को एडिट करके आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर लगाकर लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें फोटोशॉप के अंदर होती हैं, जिनको यूज़ करके आप बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर इमेजेस बना सकते हैं बहुत ही सरलता से। ये कि फोटोशॉप में किस तरह के टूल्स होते हैं, उन टूल्स का क्या यूज आता है, कैसे उन टूल को यूज कर सकते हैं। जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो ये पहली स्क्रीन है जो आपके सामने आएगी। इसको फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टूल बार है, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स देखने को मिलेंगे। जो भी टूल्स आपके फोटोशॉप के अंदर काम आएंगे, जिन टूल्स की मदद से हम इमेजेस को एडिट कर पाएंगे, उन पे कलर कर पाएंगे या और भी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स के बारे में, जिन्हें आप एटिकेट्स भी बोलते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में जब आप लोगों से मिलते हैं तो किस तरह से आप कन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हैं या उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्सेशंस को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशंस और दूसरा इनफॉर्मल टॉक्स या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। फॉर्मल कन्वर्सेशन मींस जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे रेस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे तरीके से बात करते हैं, शिष्टाचार से बात करते हैं। तो इस तरह की टॉक्स आती हैं फॉर्मल टॉक्स के अंदर। सिमिलरली अगर आप अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या अपने छोटे भाई बहनों से मिल रहे हैं, तो उनसे हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, तो वो टॉक्स आती हैं इनफॉर्मल टॉक्स के अंदर। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तब मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने आपकी नोट्स के साथ में आपकी हेल्प की और आपने उसे थैंक यू बोला, तो उस सिचुएशन में आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है ग्लैड टू हेल्प। ही आप टैली ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे सेलेक्ट कंपनी। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से कोई क्रिएटेड कंपनी है जिसके अंदर आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, तो आप यहां से उसे सेलेक्ट कर सकेंगे। और रिमोट यूजर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है। अभी जो हमारे काम की चीज है वो है क्रिएट कंपनी। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है, जिसके अंदर हमें पूरा अपना डेटा डालना है कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं रमेश एंड कंपनी। मेलिंग नेम भी मेरा यही रह जाएगा, कंट्री इंडिया रह जाएगी, और जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो लेट्स से राजस्थान विल बी द स्टेट। ओके,
एंड यहाँ पे आप अपने फोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का एड्रेस, ये सब कुछ डाल सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो टेली हमसे कंपनी क्रिएट करते समय पूछता है वो है कि आपका बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स। दोस्तों, अगर आपको खुद की एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं और अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको कोडिंग नहीं आती है या इतनी नहीं आती कि हम एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सके, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी पैसे लगाए हुए हम किस तरह से एक ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एंड्रॉयड ऐप की बात करें तो आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स का हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिसका मेन रीज़न ये है कि हम दिन ब दिन डिजिटल होते जा रहे हैं। चाहे वो न्यूज़ रीडिंग ऐप हो या ट्रांजैक्शन पर्पस हो, किसी के लिए भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं। इसी बीच अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की भी एक ऐप हो और उससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आपको कोडिंग नहीं आती है, इस तरह से हम बताएंगे कि आप कैसे बिना कोडिंग के ऐप बना सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ में ले सकते हैं कुछ प्रोग्राम जिसे ऐप बिल्डिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ हम फ्री में या फिर कुछ खरीद के भी, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फीचर्स को खरीद के भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 10-11 ऐप बिल्डिंग प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखा रखी है, जिसमें नंबर 1 है एपीपाई, बस टच, मोबाइल रोडी, ऐप मेकर। इस तरह से 10-11 सबसे फेमस साइट्स, ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं से हो सकता है, पर ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं और बिना कोडिंग के कर रहे हैं ये तो हम। अगर हमें कोडिंग के साथ में भी सीखना है तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज होता है, जिसमें आप विद कोडिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप कोड कर सकते हैं अपनी कंप्लीट ऐप को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बिल्कुल। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से सीएमएस और वेबसाइट बिल्डर एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वेबसाइट बिल्डर का मतलब है कि किस तरह से हम ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए खुद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जैसे कि wix.com। और अगर हम सीएमएस का सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है wordpress.org। Wix इज द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, तो हम इसे सबसे पहले देखेंगे बिकॉज दिस वन इज द बेस्ट। तो हम देखिए, आप दिस इज द लैंडिंग पेज, आपको दिख रहा होगा सामने एकदम क्रिएट अ वेबसाइट करके लिखा हुआ आ रहा था। अब आप देखिए इसका, ये इसका लैंडिंग पेज है। इस तरह से आपको इसकी वेबसाइट्स दिखेगी, बिल्ड योर यूनिक ऑनलाइन साइट एंड द बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखा रहा है ये आपको। यहाँ पे स्टर्निंग वेबसाइट भी आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया था। अब आप देखिए सारे टेम्पलेट्स दिखा रहा है। सपोज मुझे चाहिए एडिट पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए सब कुछ कस्टमाइज है, एवरीथिंग इज ड्रैग एंड ड्रॉप, एवरीथिंग इज मूवेबल। आप जैसा चाहें वहां से प्लेस कर दें, इसकी नई पोजिशनिंग बना दें। देखिए एडिट टेक्स्ट का आ रहा है ऑप्शन, एनिमेट का आ रहा है, ये देखिए यहाँ के सारे एनिमेशन दे सकते हैं आप इस टेक्स्ट को। आप चाहेंगे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको wix.com प्रोवाइड करवा रहा है। हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से हम फ्री में वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हैं हमारी, तो वो हमने बना ली है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इस वाले वीडियो में हम डिजाइन देखेंगे। जिस तरह का भी मैं लेआउट चाहूँ उस तरह का मैं लेआउट यूज कर सकती हूँ, डिफॉल्ट वाला। तो देखिए आप, काफी सारे हैं ये, कुछ फ्री में है, कुछ पेमेंट वाले हैं, तो मैं ज्यादा फोकस करूंगी फ्री वाले आइटम पे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से फ्री का फिल्टर लगा दूंगी, और यहाँ से मैं अगर ई कॉमर्स बिजनेस जिस टाइप की भी देख रही हूँ उसका फिल्टर लगा दूंगी। तो मैंने फ्री और बिजनेस का फिल्टर लगाया है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से सर्च कर सकती हूँ, अगर मुझे पता है तो मैं एजेंसी टाइप की चाह रही हूँ तो मैंने एजेंसी सर्च करके देखिए एजेंसी टाइप की मार्केटिंग एजेंसी वाली टेम्पलेट निकाली है। और ये 5 पेजेस ये दिखा रहा है इसके, होम, अबाउट अस, केस स्टडी, कॉन्टैक्ट, व्हाट वी डू।
तो ये इसके डिफॉल्ट टेम्पलेट है, तो यहाँ से मैं चाहूँ जैसा इसको यूज कर सकती हूँ। तो मैं इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट करूंगी तो ये पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट कर देगा, बिल्कुल जैसा टेम्पलेट में बना हुआ है, पांचों की पांचों पेजेस को। पूरा पेज बिल्कुल वैसा ही आ गया है। तो अब मैं जो भी चाहूँ उसे कस्टमाइज कर सकती हूँ, जिस चीज को हटाना है मैं खुद भी हटा सकती हूँ। तो सपोज मुझे ये इमेजेस नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि कुछ पोर्टफोलियो टाइप की इमेजेस हों, तो मैं यहाँ पे बना दूंगी उनको। तो ये था मेरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर HTML के लिए। अब हम कुछ स्पेशल टैग्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मुझे कोई बैकग्राउंड में इमेज देना है, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर कुछ पीछे की साइड में कोई इमेज आए, तो मैं वो बॉडी टैग के अंदर देती हूँ, क्योंकि बॉडी के बैकग्राउंड में मैं चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी बैकग्राउंड। तो देखिए आप लिखा हुआ आ गया मेरा ये यहाँ पे कि मेरे को क्या देना है, पर मैं बैकग्राउंड ही देती हूँ और बैकग्राउंड के अंदर मैं कॉलन लगा के या इक्वल लगा के लिखती हूँ। अब मैं इसको वैल्यू दूंगी, क्या दूंगी, मैं इमेज दे रही हूँ कोई, और इमेज जिस तरह का भी मैं देना चाहूँ उसका मैं यहाँ नाम लिख सकती हूँ। तो आप देखिए मैंने जिस फोल्डर में इस फाइल को सेव कर रखा है उसी फोल्डर में मैंने एक ए नाम की इमेज ऑलरेडी ऐड की हुई है, जो कि मेरा लोगो है इस कंपनी का। तो ए जो है a.jpg सेम फोल्डर में है दोनों, तो मैं यहाँ डायरेक्टली दे दूंगी। और अगर ये किसी और फोल्डर में होती उस केस में आप लोग इसका पाथ देते पूरा, ठीक है। तो a.jpg करने के बाद में मैं इसको Ctrl+S से सेव कर लूंगी और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगी। तो देखिए आप मेरी साइट पे जो मैंने इमेज था, मेरा जो लोगो था, इसका रेजोल्यूशन कम था, थोड़ा छोटा इमेज था, तो ये पेस्ट होके बराबर 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 पूरी में सेट हो गया बहुत बार लिख के। अगर ये बड़ा रेजोल्यूशन का लोगो नहीं होता और ये कोई सिर्फ एक फोटोग्राफ होती तो ये कंप्लीट एक पूरी आपकी इसमें साइट में सेट हो जाती। सपोज मैं साइज को 70 कर देती हूँ अगर, तो देखिए क्या चेंज आएगा। ये देखिए मैंने रिफ्रेश की बड़ी। अगर आप छोटी साइज चाहते हैं तो सपोज मैं इसको 20 कर देती हूँ और मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो वी कैन सी हियर कि ये किस तरह से छोटे इमोजीज हमें दिख गए हैं। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज बना सकते हैं, जिसके ऊपर हमने देखा है कि कैसे कैसे हम बेसिक HTML यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, और नए पेज पे हम किस तरह से लिंकिंग बना सकते हैं कि इस पे मैं क्लिक करूं और मेरा नया पेज खुल जाए। That is the gaming industry, गेम मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स बनाए जाते हैं। सब खेलते होंगे बहुत तरह के गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, पर आपने कभी सोचा है कि वो लोग अपने गेम्स बनाते हैं और उससे कितना पैसा कमाते होंगे? जिन गेम्स को आप खेलते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, पर समहाउ किसी ऐड से कुछ और चीज़ों को यूज़ करते हुए वो लोग इस चीज़ का पैसा बिल्कुल कमा रहे हैं। तो हमें देखना है कि किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री काम करती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम कोई गेम बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन क्या आता है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए वो, और साथ के साथ हमें कोडिंग आनी चाहिए, यही हमें लगता है। पर इस वीडियो में हम देखेंगे बिना कोडिंग के और बिना किसी मनी की इन्वेस्टमेंट के हम किस तरह से गेम्स को बना सकते हैं। बिल्कुल घर बैठे आसानी से बनाएंगे हम इसे, और हम 2-3 तरीके से इसे सीखेंगे। तो हम बात करते हैं किस तरह से कितने सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो हमने जिस तरह से एंड्रॉइड से एप्लीकेशंस बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबसे पहले एंड्रॉइड के थ्रू गेम बनाना सीखेंगे। फिर गेम डेवलपमेंट के मेनली 2 तरह के सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं, दैट इज द यूनिटी 3D और एक होता है बिल्ड बॉक्स। तो यूनिटी 3D की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, 2D 3D सब में सॉफ्टवेयर्स में ये गेम्स बनाता है। पर इसका सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन जो हमारे लिए खड़ा होता है आगे जाके, जो प्रीमियम फीचर्स के लिए होता है, कि हम लोगों को कोडिंग नहीं आती और वो आगे जाके कुछ स्क्रिप्टिंग ऑफ कोडिंग यूज करता है। तो इसलिए हम बिल्ड बॉक्स पे सीखेंगे, क्योंकि बिल्ड बॉक्स इस सॉफ्टवेयर से हम बिल्कुल फ्री में एंड्रॉइड किसी भी तरह का गेम बना सकते हैं। पहले ये पेड था पर अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। तो हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसको काम में लेना सीखेंगे कि किस तरह से इसके फीचर्स काम करते हैं, और उसके बाद हम फिर इसके थ्रू गेम बनाना सीखेंगे। Dip, 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 my blue ship
like a cup and saucer. Dip, 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 my blue ship, sailing on the water like a cup and saucer. वास्तव में प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आइए सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से जानें। जब वायु में अवांछित पदार्थ यानी वायु प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं, तब वायु प्रदूषित हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये पदार्थ वायु में प्रवेश कैसे करते हैं? ये पदार्थ यानी वायु प्रदूषक ईंधन के जलने, उद्योगों से निकलने वाली विषाक्त गैसों के उत्सर्जन से निकलते हैं। Ranjana, I need to know the exact numbers of children who like chow mein, pav bhaji and chole bhature. Only then I can decide the quantity of these items. I see. Mom, I will give you a detailed list of my friends attending the birthday party and their food preferences in another half an hour. That will be great, Ranjana. As promised, Ranjana provided the required data to her mother. In this lesson, you will learn about data handling. Data. The Residents Welfare Association or RWA of a certain locality has decided to charge the residents for parking more vehicle than one inside the residential complex. परिचय। क्या तुम जानती हो कि हमारे सौर तंत्र में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी है जिस पर जीवन पाया जाता है? हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक कुछ निश्चित वातावरणीय दशाएं जैसे तापमान, जल, वायु तथा भोजन केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपस्थित संपदा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों की भी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा भी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर जीवन को सहायता देने वाला तंत्र है, जो कि वायुमंडल में कुछ मील की दूरी से लेकर महासागरों के गहरे समुद्र की तलहटी तक फैला हुआ है। भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपदाएं हैं। Rita, I have placed immersion rod and bucket to heat water. Do not go near it. I wanted to ask you about this. How can electricity heat water or cook food, such as in an electric cooker that you use to cook rice? This is all because of heating effect of electricity. Let me explain you this. Electric current and circuit. All things around us are made up of atoms. Each has 3 particles, protons, neutrons and electrons. Electrons spin around the center of the atom and have a negative charge. Protons are in the center of atoms and have a positive charge. An electric current is created when electrons move through a conductor. There are 2 types of currents: direct current, DC. A current that flows in one direction is called a direct current or DC. पिताजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है। तुम क्या कर रही हो? मैं हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ रही हूँ। हमारी टीचर ने हमसे हाइड्रोकार्बनों के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। ओह, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसे समझ नहीं पा रही। हम घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। इन सभी ईंधनों में हाइड्रोकार्बन होते हैं। यह रोचक है ना? बहुत ही रोचक है। कृपया मुझे हाइड्रोकार्बनों के बारे में और बताएं। पूरी तरह से कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। Pratik, you know what? Today our math teacher taught us about relations and functions. Relations? But this is an English topic. Yes, the concept of the term relation in mathematics has been drawn from the meaning of relation in English language. Oh, that is interesting. According to the term relation, the two objects or quantities are related if
There is a recognizable connection or link between the two objects or quantities. I know that. Tell me more about it. Okay, come with me. I will tell you. At the end of this lesson, you will be able to define different types of relations, explain types of functions, learn composition of functions and invertible function, explain binary operations.